Hello students, I am Amit Arora, career counseling expert from Akash Byju's. First of all, many congratulations to get qualified for JEE Advanced examination. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JEE Advanced के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, JEE Advanced का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द JEE Advanced ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज 7th May। मीन्स विद इन अ वीक आपको JEE Advanced के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट टू रजिस्टर फॉर JEE Advanced ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज jeeadv.ac.in। JEE Advanced के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इस टाइप का एक ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये JEE Advanced की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड अदर डिटेल्स एज वेल। जब इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जो फर्स्ट लाइन मेंशन है, that is online registration for JEE Advanced 2023 is now open for all the candidates. Please click here to visit the registration portal. रजिस्ट्रेशन पोर्टल में एंटर होने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हैं, देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर द JEE Main 2023 कैंडिडेट्स, मीन्स वो स्टूडेंट जिन्होंने JEE Mains के एग्जाम को अपीयर किया था, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं और अब वो JEE Advanced के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन इज फॉर द डायरेक्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मीन्स दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू OCI, PIO एंड फॉरेन नेशनलिटी। तो यहाँ पे मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने JEE Mains एग्जाम को अपीयर किया था और अब वो JEE Advanced के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, मीन्स दे हैव क्वालिफाइड द JEE Mains एग्जामिनेशन टू राइट द JEE Advanced। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, JEE Main 2023 कैंडिडेट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे JEE Main का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। देन आपको अपने JEE Main का पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन बच्चों की साइड से हमारे पास ये आता है कि सर हम हमारे JEE Main के एप्लीकेशन फॉर्म का पासवर्ड भूल चुके हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना न्यू पासवर्ड वो यहाँ पे जनरेट कर सकता है। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करेंगे, देन आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन पेज पे JEE Advanced के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मेंशन है। हमारी साइड से ये एडवाइस है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली आप रीड कर लें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद बॉटम साइड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक चेकबॉक्स दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको क्लिक करना रहेगा प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन। प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन करने के बाद नाउ फाइनली आप आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में एंटर हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल वहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे 3 स्टेप्स में JEE Advanced के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड वन इज द अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड द लास्ट वन इज द फी पेमेंट। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटी लिस्ट में एक ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो JEE Advanced का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है जो कि आपको फिल करनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्लास 12th आपका कौन सी कंट्री से हुआ है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन, ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 12th, आपने क्लास 12th कौन से ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ईयर्स के ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ईयर ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन JEE Advanced, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कम दिया है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है, आर यू चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड और परमानेंटली डिसेबल इन एक्शन ड्यूरिंग वॉर और पीस टाइम ऑपरेशंस, अकॉर्डिंगली यस और नो में आपको यहाँ पे आंसर देना है। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, यस और नो। डू यू हैव वन आइड विजन, यस और नो। आर यू अ PWD कैंडिडेट, मीन्स अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। देन द लास्ट ऑप्शन इज द डू यू हैव डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, अगर आप इस पर्टिकुलर केस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर कोई कैंडिडेट इस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेट करता है तो उसको यहाँ पे स्क्राइबर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स पूछे जाएंगे। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, टोटल 8 चॉइसेस आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज एन एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कर सकते हैं। JEE Advanced का एग्जाम सेंटर का एलोकेशन रैंडम बेसिस पर किया जाता है। आपको यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टोटल 8 चॉइसेस फिल करनी है। जब वो आप फिल कर देंगे तो आपको लास्ट में रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एक रिव्यू पेज ओपन होगा जिसमें जो भी डिटेल्स आपने अभी फिल करी है वो प्रॉपर्ली मेंशन रहेंगे, जो कि आपको केयरफुली चेक करना है। अगर वो सारी डिटेल्स आपकी साइड से करेक्ट है तो आप वहाँ पे उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया तो इसको अगेन आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद जब आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब 2 ऑप्शंस यहाँ पे पेंडिंग है, सेकंड वन इज द अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट वन इज द फी पेमेंट। बात करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटी लिस्ट में सेकंड ऑप्शन डेट इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो अब इनेबल हो चुका है। आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे अपलोड होने के लिए विजिबल हो जाएगी, जो कि आपको अपलोड करना है। आपके पर्टिकुलर पोर्टल में ये लिस्ट थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, मीन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है, एज पर योर एलिजिबिलिटी टर्म एंड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा शो हो रहा है डेट इज क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड लास्ट वन इज माई कैटेगरी सर्टिफिकेट। हो सकता है अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फिर कोई बच्चा स्क्राइबर की रिक्वायरमेंट रखता हो तो एडिशनली उनके यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट्स अपलोड होने के लिए भी ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब इन ऑप्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लें कि उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना। अगर क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, क्लास 12th मार्कशीट की। क्लास 12th मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है जिन्होंने 2023 से प्रीवियस ईयर्स में क्लास 12th को कंप्लीट किया है। मींस अगर आपने अभी रिसेंटली 2023 में क्लास 12th का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, बिकॉज अभी आपका रिजल्ट हो सकता है रिलीज नहीं हुआ, तो अभी आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड नहीं करनी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बच्चे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के डेट के बाद का। अगर आपके पास अभी इस टाइम पे उस पर्टिकुलर डेट के बाद का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एक अंडरटेकिंग दे रखा है, ओबीसी से रिलेटेड भी और ईडब्ल्यूएस फॉर्म से रिलेटेड भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह पर वो अपना डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स कि अभी इस टाइम पे मेरे पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा, तो आप यहाँ पे वो डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक लास्ट ऑप्शन रहेगा डेट इज टू पे द एग्जामिनेशन फी। आप स्क्रीन पे फी चेक कर सकते हैं। फॉर इंडियन नेशनल कैटेगरीज इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज 1450 रुपीज आपको पे करने एज अ रजिस्ट्रेशन फी। फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स 1450 रुपीज एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स लाइक जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी तो उनके लिए यहाँ पे जो फी रखी गई है डेट इज 2900 रुपीज। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है जिसमें आपको एज पर योर क्राइटेरिया आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं इस टाइप का एक कंफर्मेशन पेज वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन पेज जनरेट होना मींस आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जे एडवांस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।